जिनका सीधा वास्ता है आपसे। खबरें जो जुड़ती है आपके अपनों से। आपके क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबरें देखिए उत्तर प्रदेश न्यूज आपकी आवाज पहुंचाते हैं जिम्मेदारों तक। संभल में उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी अतीक व अशरफ की हत्या के बाद राजनीतिक सियासत गर्म हुई है। वही हत्या के बाद सपा जिला प्रभारी का रिएक्शन सामने आया है। संभल में सूबे के मुख्यमंत्री ने माफियाओं को मिट्टी में मिला देने का सदन में दावा किया था, वही कर दिखाया है और ऐसा करने से सियासत गर्मा गई है। अभी अतीक के बेटे असद व गुलाम की मुठभेड़ के बाद एनकाउंटर की वारदात राजनीतिक गलियारों में चर्चा में ही थी। वही 24 घंटे पहले ही अतीक के बेटे असद व गुलाम का शव सुपुर्द खाक किया गया था। उसके बाद अतीक व उसके भाई अशरफ को मेडिकल के लिए प्रयागराज अस्पताल में ले जाया जा रहा था, तभी 3 हत्यारों ने 44 सेकंड में 22 गोलियां दोनों के सर में उतार दी, जिसके बाद प्रदेश में धारा 144 लागू कर दी गई है। वही तमाम सियासी दल सरकार व पुलिस की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही है। वही संभल जिला प्रभारी फिरोज खान ने बताया है कि लापरवाही तो हुई है। सीएमओ ने भी कहा है कि मेडिकल तो दिन में हो गया था, तो रात में लाने की क्या जरूरत थी। अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है और हमें पूरी उम्मीद है जो भी होगा सही होगा। देखिए, इसमें लापरवाही तो है। जब अतीक अहमद को उनके भाई को लाया गया तो कितना बड़ा सुरक्षा घेरा होता था, क्या व्यवस्था होती थी। तो मेडिकल को ले जाने के लिए, जब तक मेडिकल के सीएमओ का ये बयान है, मैंने पढ़ा है, आपके चैनलों के माध्यम से मैंने देखा है, हम तो मेडिकल करने मौके पे वहीं पहुंच जाते हैं, तो वहाँ लाने की क्या ज़रूरत थी। एक दफ़े दिन में मेडिकल हो गया तो फिर रात में क्यों हुआ। तो बहुत इश्यूज़ हैं इसमें, उच्च स्तरीय जाँच का विषय है और हमने भी मांग करी है, हमारी पार्टी ने भी मांग करी है कि इसकी उच्च स्तरीय जाँच हो। और माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया है जैसा मुझे मालूम है, और वहीं से कुछ ना कुछ होगा और हमें न्यायालय पे बहुत भरोसा है। पुलिस की लापरवाही मानते हैं या सरकार की लापरवाही? तो दिखाई दे रहा है, पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस कस्टडी में राजनीतिक व्यक्ति को सुरक्षा क्यों दी जाती है? इसलिए कि उसका सुरक्षाकर्मी लापरवाही बरते या अलग हट जाए। इसलिए ऐसे आदमी को मैं मानता हूँ कि उनको आपराधिक मामलों में उनकी जांच चल रही है, उनके ऊपर मुकदमे हैं, अब तो वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके साथ इतनी लापरवाही हुई कैसे? इतना कम फोर्स और मेडिकल को ले जाते हैं, वहाँ से लोगों को हटाना क्या, बहुत इश्यूज़ हैं और इसको लोग समझ रहे हैं। मैं अपने मुंह से कहूँगा तो मैं ज़्यादा बड़बोला या ज़्यादा समझदार लोग जो है मुझे समझ के बेवकूफ़ की श्रेणी में ले आएंगे, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान ने, सारे लोगों ने, सबने देखा है कि इसके पीछे क्या मामला है, कैसे है, और इसकी जो है गहनता से जांच होनी चाहिए, सब चीज़ सामने आ जाएगी। इसमें बहुत कुछ है। अतीक अहमद ने मांग करी थी सुप्रीम कोर्ट से सुरक्षा की, तो उनके लिए सुरक्षा नहीं मिली, क्या करेंगे? तो मैंने बताया, तो जब अतीक अहमद को यहाँ लाया गया और अदालतें, माननीय न्यायालय किसी को भी अगर रिमांड पर देता है तो उसकी कितनी बड़ी जिम्मेदारी पुलिस की या व्यवस्था की बन जाती है जो उसको लाती है। उसी जिम्मेदारी पे तो न्यायालय देता है, नहीं तो जेल में तो सुरक्षित है वो, अगर अपने आप को महसूस कर रहा है सुरक्षित हो। लेकिन जेल से बाहर जाने के लिए माननीय न्यायालय का आदेश जो है वो सर्वोपरि होता है, उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है प्रशासनिक व्यवस्था की और पुलिस की, तो उसमें उतनी ही कम लापरवाही करी गई है। लापरवाही ज़्यादा कर दी, इसलिए ये घटना भी हुई और इसके पीछे क्या राज है ये तो सब सामने आ जाएगा जब जाँच होगी। क्या होना चाहिए इसमें उच्च स्तरीय जाँच हो और इसे मामले को गहनता से देखना चाहिए, क्योंकि देश में इस तरीके के मामले अगर होने लगे तो ये तो अब मीडिया कर्मी, यानी आप वाइट ले रहे हैं किसी से और आपकी ही कोई डुप्लीकेट तख्ती डाल के गले में, नेम प्लेट डाल के, आईडी लेके हाथ में कोई आ जाए और किसी बड़े लीडर के सामने और किसी बड़े लीडर के, मेरे देश के, ऐसी घटना हो जाए तो क्या जवाबदेही होगी? जवाबदेही तो सरकार की बन जाएगी, लेकिन उसको तो नुकसान हो ही गया ना, वो तो वापस नहीं आता। तो ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगना चाहिए और सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है। सरकार इसमें लापरवाही न बरते। मैं तो इतना अनुरोध करूँगा, इस प्रदेश के और देश के हर नागरिक की, हर इंसान की जान की कीमत बहुत है, क्योंकि हमारे देश का नागरिक है और हम अपने देश के लिए वैसे तो लड़ाइयों में कुर्बानियाँ दी हैं हमने, लेकिन इस तरीके से एक माहौल ख़राब करके अगर इस तरीके से लोगों की जानें जाएंगी तो ये देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है और इससे संविधान को तो खतरा है ही, संविधान को तो खतरा है ही जिस तरीके के हालात चल रहे हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसे गंभीरता से देखें और सरकार इसकी जांच करे।